हेलो, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आप सभी का स्टडी ब्रेन्स में स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो पूरे अर्थ में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और तरह तरह के विंड सिस्टम के पैटर्न्स जो हमने पिछले वीडियो में नामकरण किया था कि ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, आपको याद आ रहा होगा जो चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वो सारी चीज़ें विंड पैटर्न्स हम डिटेल में आज की इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे बनते हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम आज पढ़ने क्या वाले हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, एयर प्रेशर, मतलब जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनते उसमें वेरिएशंस कैसे आते हैं, पूरे अर्थ में वेरिएशंस होते हैं एटमॉस्फेयर के प्रेशर में, जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा है अभी पिछले वीडियो में भी। तो आज वही एयर प्रेशर का कंटिन्यूएशन करेंगे आज के इस वीडियो में कि ये एयर प्रेशर में वेरिएशंस दो टाइप के होते हैं। वो आज हम पढ़ेंगे कि वर्टिकल वेरिएशन और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर का मतलब जो भी विंड्स चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड्स चलती हैं वही होती है हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर। ठीक है, और वर्टिकल वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर का मतलब कि जहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होता है एयर मॉलिक्यूल्स का वेरिएशन की वजह से, एयर प्रेशर के वेरिएशन की वजह से। कि आपने कहीं पे देखा, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि कहीं पे हाई प्रेशर अगर होता है तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या है, डिसेंड होते हैं, नीचे की तरफ बैठते हैं, सिंक करते हैं। जबकि लो प्रेशर में क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स राइज अप होते हैं, असेंड होते हैं। तो ये बैठना, सिंक अप होना, राइज अप होना, ये वर्टिकल मतलब मोशन होता है, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर की वजह से होता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर, इन दोनों को इम्प्लीमेंट करके हम एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन समझेंगे। एक बार हम एटमॉस्फेयरिक सर्कुलेशन को समझ लें, उसके बाद हम ये समझेंगे कि किस तरीके से पूरे अर्थ में एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एट द सी लेवल में हम समझेंगे। ठीक है, तो उसमें हम विंड पैटर्न्स को समझेंगे कि ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज कैसे बनते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में नाम से समझा था। उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट भी आता है कि पोलर जो सेल फॉर्मेशन है, जैसे कि पोलर सेल्स हो गया, हेडले सेल्स हो गया, फेरल सेल्स हो गया, ये सेल फॉर्मेशन कैसे होता है। एक बार उसके लिए हमको पूरा ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को समझना ज़रूरी है, उसके बाद ये सेल फॉर्मेशन को भी समझ लेंगे। और इस सेल फॉर्मेशन की वजह से जो विंड पैटर्न्स चलती है हमारे पूरे अर्थ पे, वो भी हम समझ लेंगे। तो ये काफ़ी डिटेल में वीडियो होने वाला है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, डोंट वरी, आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है, ऐसा कैसा होगा, ऐसा कैसा होगा। डोंट गेट वरीड, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद वापस टॉपिक्स टू बी कवर्ड में मैंने जो चीज़ें आपको अभी बताई फिर से एक बार सुन लेना, तो आपको सब जो भी चीज़ें अभी पढ़ी हैं आपको एक सीक्वेंस में समझ में आएगा कि हाँ, इसलिए ऐसा 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 होता है। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि आपने अभी कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है, कंटेंट मेरा पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिसको ज़रूरत होती है उसको शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए, तो आप भी मुझे सब्सक्राइब करके उस मेहनत का फल ज़रूर दें, ताकि मैं आपके लिए मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, सो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन होता है पूरे अर्थ में, और उसकी वजह से विंड सिस्टम्स चलते हैं, विंड के पैटर्न्स चलते हैं, वो हम देखेंगे। एक 2D डायग्राम से हम समझेंगे जो हम अभी बनाएंगे, और इस 2D डायग्राम को समझने के बाद हम 3D डायग्राम में फिर से उस चीज़ को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखिएगा। अभी 2D डायग्राम में आप ऐसे इमेजिन करिए, 2D डायग्राम का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, अर्थ का सरफेस है, ये मान लो ये अर्थ का सरफेस है, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, और ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ये नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ, नॉर्थ लिख देती है उसको। सिमिलरली ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ, ये एस से मैं डिनोट करती हूँ, ये सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जो भी मैं आपको बताऊंगी, जो भी सिचुएशंस होंगे, वो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों के लिए बराबर होंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको दोनों को बताऊंगी एक एक करके, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि नदर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में बराबर वैसे प्रोसेस होंगे।
तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है ये जो लैटिट्यूड है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, EQ से लिखते हैं। और इक्वेटर पे जनरली क्या होता है कि सनरेज जो होती है वो डायरेक्ट सनरेज आती है इक्वेटर पे। डायरेक्ट सनरेज आने की वजह से, वैसे नॉर्मल सिचुएशन में इक्वेटर पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, और बाकी आगे हम देखेंगे कि ITCZ शिफ्टिंग होती है जिसकी वजह से इक्वेटर से शिफ्ट होती है सनरेज डायरेक्ट, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि नॉर्मल सिचुएशन में जो इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, तो इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ने की वजह से यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीट अप हो जाएंगे। आपको पता होगा एयर मॉलिक्यूल्स हीट अप होंगे, तो एयर मॉलिक्यूल्स हीट अप होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन बन जाएगी, LP, लो प्रेशर कंडीशन होगी। और एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे, एयर राइज अप होंगे, कन्वेक्शनल करंट जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर की तरफ राइज अप होंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये एटमॉस्फेयर को ही क्रॉस करके चले जाए, नहीं, एक लिमिट होगा, उसके बाद वो डाइवर्ज हो जाते हैं। तो वो कौन सी लिमिट है, वो है लिमिट ट्रोपोपोज। ये एक ऐसा, मतलब ट्रोपोपोज का मतलब ट्रोपोस्फियर वाली लेवल जहां पे खत्म होती है, जहां पे पॉस आता है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। हमने पहले भी पढ़ा है, ट्रोपोस्फियर लेवल, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेवल होते हैं। तो इस लेवल पे आने के बाद जो एयर होती है वो डाइवर्ज कर जाती है, कुछ इस डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी, कुछ इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और नोट करिएगा कि हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही एयर राइज अप होगी विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेस, मतलब ऑल्टीट्यूड जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो एयर है वो राइज अप होते होते कूलर हो रहा होगा, ये वार्म एयर होगा, वार्म एयर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे कूलर होता जा रहा है, और जैसे ये ट्रोपोपोज को हिट करेगा ये डाइवर्ज हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना है, ये डाइवर्ज होते होते कहाँ, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज मूविंग आउटवर्ड्स टूवर्ड्स द पोल, मतलब पोल्स की तरफ ही जा रहा है। देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो भी ये पोल्स की तरफ जा रहा है, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी हो तो भी ये पोल्स की तरफ ही जा रहा है। सो इट इज मूविंग आउटवर्ड्स टूवर्ड्स द पोल, ओके। लेकिन ये पोल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है इसकी जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा, इतना कूल हो जाएगा कि इसकी कैपेसिटी नहीं बचेगी पोल्स तक जाने के लिए। तो ये जाते 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 एक टाइम बाद ये एक ऐसी पॉइंट पे सिंक अप हो जाएगा, सिंक अप मतलब बैठ जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स जहां पे बैठ जाएंगे। तो ऐसे एयर मॉलिक्यूल्स जहां पर मतलब सिंक अप होने वाले जो लैटिट्यूड है वो है 30 डिग्री लैटिट्यूड। ये जो यहाँ से उठे हुए एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये डाइवर्ज होके जहां पर सिंक हो रहे हैं उस लैटिट्यूड को हम बोलेंगे 30 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो। सिमिलरली ये भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे सिंकअप हो जाएंगे 30 डिग्री लैटिट्यूड में, ठीक है। तो ऐसे दो लैटिट्यूड्स 30 डिग्री लैटिट्यूड्स यहाँ पे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे एयर प्रेशर जो होगा वो हाई हो जाएगा, क्योंकि ये बैठ रहे हैं एयर प्रेशर, एयर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाई प्रेशर HP, हाई प्रेशर HP, ओके। यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, और बीच में लो प्रेशर बन रहा है। आपको पता है हाई प्रेशर की टेंडेंसी क्या होती है, डाइवर्ज करने की, एयर को डाइवर्ज करता है, बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है। तो कहाँ फेंकेगा, वो लो प्रेशर की तरफ फेंकेगा, क्योंकि हाई प्रेशर में एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और ये डाइवर्ज करेगा ऐसे जगह पे जहां पे प्रेशर लो हो। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ विंड्स की। विंड कहाँ से चलती है, हमने क्या पढ़ा था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये डाइवर्ज करेगा इस डायरेक्शन में, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो हाई प्रेशर है यहाँ का एयर मॉलिक्यूल्स डाइवर्ज करेगा इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ का हाई प्रेशर इस डायरेक्शन में और यहाँ का हाई प्रेशर इस डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा। और ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट है जहाँ के दो लैटिट्यूड्स के हाई प्रेशर कन्वर्ज होने वाले जो पॉइंट है इक्वेटर पे, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, उसका नाम है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मतलब दोनों ट्रॉपिकल जोन से आने वाले कन्वर्जिंग जो हवाएं हैं, मतलब लो प्रेशर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है अपनी तरफ, ऐसे जोन को हम बोलते हैं ITCZ। नॉर्मली इक्वेटर पे होता है पर ये शिफ्ट होगा आगे जाके, आगे हम देखेंगे उसको
अभी के लिए इतना समझिए कि इक्वेटर को हम ITCZ बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हाई प्रेशर है, चाहे वो नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो यहाँ का जो हाई प्रेशर है ये सिर्फ यहाँ पे डाइवर्ज नहीं करेगा, यहाँ पे भी डाइवर्ज करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हाई प्रेशर अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करता है। वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर का जो हाई प्रेशर है 30 डिग्री लैटिट्यूड में, वो यहाँ सिर्फ नहीं करेगा, यहाँ भी करेगा, है ना। तो ये दो हाई प्रेशर के दोनों साइड में डाइवर्ज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम आते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ का हाई प्रेशर इस साइड पे जा रहा है, कुछ हवा जो विंड्स है वो इस साइड पे जा रही है। लैंड के सरफेस की बात करिए, लैंड के सरफेस का जो विंड है वो इस साइड जा रहा है, अब 60 डिग्री की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी हम 60 डिग्री पे आते हैं, उससे पहले हम आते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। ये होता है पोलर रीजन है ये, ठीक है, पोलर रीजन। इस रीजन में आपको पता है कि इंटेंस हाई प्रेशर होगा, कहने की बात नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी सनरेज बहुत ही स्लैंटिंग पोजीशन में पहुंचता है, तो वैसे भी इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होगा। जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही हैवी होंगे, नीचे की तरफ बैठेंगे, तो आप समझ सकते हो कि हैवी एयर होगा, एयर सिंक बहुत ज़्यादा होगा, इंटेंस हाई प्रेशर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में पोलर रीजन में इंटेंस हाई प्रेशर होने की वजह से ऑब्वियसली यहाँ का जो हाई प्रेशर है वो भी डाइवर्ज करेगा इस साइड, जो लैंड की सरफेस की तरफ, लैंड की सरफेस पे जो विंड्स चलती हैं वो हाई प्रेशर इस साइड पे डाइवर्ज करेगी, और यहाँ का पोलर का इस साइड पे डाइवर्ज करेगी। लेकिन यहाँ तो डेड एंड पॉइंट है, यहाँ फिर उसके आगे तो हमको पढ़ना नहीं है। पोलर रीजन की बात करें तो पोलर रीजन तो सबसे डेड एंड है, उसके बाद तो ये जो डाइवर्ज करेगा इस साइड पे विंड, वो तो हमको पढ़ना नहीं है। तो इस साइड की जो विंड होगी, ये जो विंड है ये 60 डिग्री लैटिट्यूड पे डाइवर्ज कर रही है। तो आप देखिए लैंड के सरफेस पे जो विंड्स चल रही है, 30 डिग्री लैटिट्यूड का हाई प्रेशर और 90 डिग्री लैटिट्यूड का हाई प्रेशर, ये दोनों जहां पर कन्वर्ज हो रही है जिस लैटिट्यूड पे, वो है 60 डिग्री लैटिट्यूड। तो यहाँ पे दो हाई प्रेशर के जो विंड्स कन्वर्ज होते हैं उस लैटिट्यूड को हम बोलते हैं रिलेटिव लो प्रेशर। रिलेटिव लो प्रेशर है ये, रिलेटिव लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल लो प्रेशर नहीं है। जो सनरेज, जैसे हमने इक्वेटर में देखा कि डायरेक्ट सनरेज पड़ने की वजह से जो लो प्रेशर बनता है, उसकी वजह से जो लो प्रेशर क्रिएट होता है वो है एक्चुअल लो प्रेशर। यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ रही है, ये दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर विच इज क्रिएटेड at the latitude of 90 degree and 60 degree, and that converging zone 60 degree is creating a relative low pressure। तो दो हाई प्रेशर के बीच में एक कन्वर्जिंग जोन बनने की वजह से एक लो प्रेशर बना, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इसको रिलेटिव लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। सिमिलर केस है ये भी कि यहाँ से 30 डिग्री से आने वाली सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें। अब इस सदर्न हेमिस्फीयर के जो 30 डिग्री लैटिट्यूड से आने वाली हवा है 60 डिग्री की तरफ, सिमिलरली 90 डिग्री के जो हाई प्रेशर कंडीशन है ये भी हवा इस साइड में फेंकेगी, तो 60 डिग्री में भी रिलेटिव लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो सिमिलर केस है जैसे कि नदर्न हेमिस्फीयर में। अब क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाओ, ये क्या करेंगे, अब ये जो दो हवाएं हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब दो हवाएं ऐसे यहाँ से आती है, तो जब दोनों हवाएं उठती है तो ये ऊपर की तरफ उठेगी, दोनों एक दूसरे से टकरा के ऊपर की तरफ उठेगी। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं लो प्रेशर एरिया, ठीक है, जहाँ पे दो हाई प्रेशर विंड्स आके कन्वर्ज होती है और हवा ऊपर की तरफ उठती है। तो एक और चीज नोट करिएगा कि इसको हम रिलेटिव लो प्रेशर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो 90 डिग्री पोलर रीजन से आने वाली हाई प्रेशर है ये ज्यादा ठंडी है, ज्यादा कोल्ड है एज कंपेयर टू दिस 30 डिग्री लैटिट्यूड की हाई प्रेशर से। तो आप इमेजिन करिए कि पोलर रीजन से हाई प्रेशर जो है वो ज्यादा कूलर है, कूलर हवा चल रही है इस साइड, और जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है उसका हाई प्रेशर थोड़ा सा वार्मर है, ये भी ठंडा है क्योंकि हाई प्रेशर ही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में, ये पोल्स के कंपैरिजन में जो है वो ये थोड़ा सा वार्मर है 30 डिग्री वाला। तो जब ये हवा दोनों से टकराएगी, कहाँ पे टकराएगी, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे टकराती है, तो जब ये हमेशा ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा ठंडा होगा एयर उतना सिंक करेगा, नीचे की तरफ बैठेगा, तो कूलर जो ज्यादा होगा, पोल्स वाला ज्यादा कूल है,
तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ बैठेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ बैठेगा। और ये कंपैरेटिवली वार्मर है 30 डिग्री वाला, तो ये जो कूलर वाला है ये इस वार्मर को ऊपर की तरफ उठाएगा, धक्का देगा, ऐसे 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 करके आप देख सकते हो, ऐसे ऊपर की तरफ उठाएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ जहां पे ये उठना चालू होगा तो कौन से लैटिट्यूड में होगा, 60 डिग्री लैटिट्यूड में होगा। तो जब ये ऊपर की तरफ हवा उठती है जिस लैटिट्यूड में, उसको हम बोलते हैं लो प्रेशर कंडीशन। तो ये रिलेटिव लो प्रेशर कंडीशन होती है। ये फ्रंटोजेनेसिस, ये आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में, अभी बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आने वाली जो दो हवाएं हैं ये ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ उठेगी। ये ट्रोपोपोस वाला जो लेवल है यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा और ये डाइवर्ज करेगा दोनों अलग डायरेक्शन में। यहाँ से उठने वाली जो हवा होगी वो इस डायरेक्शन में भी जाएगी और इस डायरेक्शन में भी जाएगी। और फिर ये जो ऊपर हवा डाइवर्ज हुई है ये ठंडा होने के बाद कहीं तो सिंक करेगी, तो ये सिंक करने वाली जो लैटिट्यूड होगी वो पोलर रीजन पे यहाँ होगी। सिमिलरली ये डाइवर्ज करने के बाद कहाँ पे जाके बैठेगी, ठंडी होके कूल होके वो बैठेगी 30 डिग्री लैटिट्यूड। तो इस तरीके से ये वाला साइकिल चलेगा, ये वाला साइकिल चलेगा, ऐसे बहुत सारे साइकिल चलेंगे। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाओ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि दोनों साइड से हवा चल रही है, 60 डिग्री लैटिट्यूड में रिलेटिव लो प्रेशर हो रहा है। तो ये क्या करेगी, ये दो हवाएं जब टकराएगी, टकराने के बाद ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद लो प्रेशर में क्या होता है, हवा ऊपर की तरफ उठती है। और जब ये स्ट्राइक करेगी ट्रोपोपॉस को तो ऑब्वियसली ये डाइवर्ज होगी दो अलग डायरेक्शन में, ये यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे चलेगी। उसके बाद ये ठंडी होने के बाद जब सिंक होगी तो सिंक होने वाली लैटिट्यूड कहाँ होगी, 90 डिग्री पे। और ये जो सिंक करके करेगी इस डायरेक्शन में जब हवा चल रही तो ये सिंक करेगी 30 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो ये भी एक साइकिल चल रहा है, ये भी एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से साइकिल्स चलते हैं एटमॉस्फेयर पे। और ये क्यों चलते हैं, क्योंकि देखो जी ये जैसे मान लो ये लो प्रेशर है, तो जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। सिमिलरली ये हाई प्रेशर है, ये ऊपर उठने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर, मतलब इस टाइप से पूरा सर्कुलेशन चलता है। अब हमने ये पूरी प्रोसेस को समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं सेल फॉर्मेशन। सेल फॉर्मेशन का मतलब कि एक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो उसको हम बोलते हैं एक सेल, ठीक है। ऐसे कितने साइकिल्स बन रहे हैं, ऐसे 3 साइकिल्स बन रहे हैं, 3 साइकिल्स बन रहे हैं। कौन से, पहला है हेडले सेल, सेकंड है फेरल सेल और तीसरा है पोलर सेल। ये 3 सेल्स बन रहे हैं। इन 3 सेल्स के बनने से एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब कहाँ पे कौन से सेल्स बन रहे हैं ये देख लेते हैं। देखो ये है इक्वेटर, 0 डिग्री वाला ये वाला इक्वेटर, और ये है 30 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ। सिमिलरली ये 30 डिग्री लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर। तो इन दोनों के बीच में जो सेल फॉर्मेशन बनता है इसको हम बोलते हैं हेडले सेल। ये है हेडले सेल, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला से हेडले सेल है। सिमिलरली ये 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपको दिख रहा होगा, ये 0 है, ये वाला जो सेल बन रहा है ये देखो, ये वाला सेल, ये एक हेडले सेल है जो 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में बन रहा है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 0 से 30 डिग्री साउथ में जो साइकिल बन रहा है, देखो ये एक सेल, ये भी एक हेडले सेल है, ये हेडले सेल है, ठीक है। तो ये हेडले सेल, ये हेडले सेल। हेडले सेल कहाँ पे बनता है, 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो या साउथ हेमिस्फीयर हो, उन दोनों के बीच में जो सेल फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं हेडले सेल। नेक्स्ट वन इज द फेरल सेल। फेरल सेल कहाँ पे बनता है, ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें इसमें 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो सेल बनता है उसको हम बोलते हैं फेरल सेल। देखो ये जो 30 डिग्री ये ऊपर उठा, फिर उसके बाद ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे ये जो सेल बन रहा है हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से ऐसा डाइवर्ज हुआ, फिर ऊपर की तरफ उठा, फिर ये ऐसा 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 ये सिंक हुआ, ये नीचे की तरफ सिंक होगा। ये जो लो प्रेशर है ये डाइवर्ज होके नीचे की तरफ बैठेगा हाई प्रेशर वाले एरिया में, फिर वो हाई प्रेशर विंड है ये इस डायरेक्शन में चलेगा, फिर लो प्रेशर कन्वर्ज करने के बाद फिर ऊपर उठा, फिर उसको डाइवर्ज किया, फिर हाई प्रेशर में बैठा। ये साइकिल जो बन रही है इसको हम बोलते हैं फेरल सेल, फेरल सेल, ठीक है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ। सिमिलरली साउथ हेमिस्फीयर में भी 30 डिग्री साउथ
और 60 डिग्री साउथ, इन दो साउथ के लैटिट्यूड्स के बीच में जो सेल बनता है, देखो यहाँ पे हाई प्रेशर बना, हाई प्रेशर क्या करेगा, विंड्स को डाइवर्ज कर रहा, डाइवर्ज करने के बाद जो 60 डिग्री पे रिलेटिव लो प्रेशर बन रहा है वो ऊपर की तरफ उठाया, और फिर ये लो प्रेशर विंड जब ऊपर उठने के बाद फिर ऊपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्ज हुआ, फिर ये नीचे बैठा, नीचे बैठा कौन से लैटिट्यूड में, हाई प्रेशर में। तो ये देखो ये एक सेल बन रहा है, ये एक सेल बन रहा है। तो ये जो 30 और 60 के बीच में सदर्न हेमिस्फीयर में बन रहा है, इस सेम लाइक दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये इसको हम बोलेंगे फेरल सेल। ठीक है, फेरल सेल। हेडलेस सेल समझ में आ गया, फेरल सेल समझ में आ गया दोनों का। अब आते हैं पोलर सेल। पोलर सेल कहाँ पे बनता है, 60 डिग्री लैटिट्यूड और 90 डिग्री लैटिट्यूड, चाहे वो नदर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो, दोनों में बनता है। जैसे कि दोनों में, इन दोनों सेल में बना था। ठीक है, 90 डिग्री और 60 डिग्री में देख लो, लो प्रेशर कंडीशन, रिलेटिव लो प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, हवा ऊपर की तरफ उठी और डाइवर्ज हुई, ये देखो डाइवर्ज हुई। अब ये वाला देखो, ये वाला सेल देखो, इस वाले का तो हमने देख लिया फेरल सेल। यहाँ पे देखो ये लो प्रेशर ऊपर उठा और ये इस साइड पे डाइवर्ज हुआ, इस साइड पे डाइवर्ज होने के बाद ये नीचे की तरफ बैठेगा, तो ये कहाँ बैठेगा, 90 डिग्री हाई प्रेशर पे बैठेगा। तो ऐसे सेल जो देखो ये, और ये हाई प्रेशर फिर विंड को फेंकेगा लो प्रेशर की तरफ, तो ऐसे सेल बन रहा है, ऐसे ये एक सेल जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं पोलर सेल, पोलर सेल। ठीक है, सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी 60 और 90 के बीच में जो बन रहा है, ये ऊपर की तरफ उठा लो प्रेशर और फिर ये डाइवर्ज हुआ, फिर ये हाई प्रेशर की तरफ सिंक हुआ 90 डिग्री पे, फिर ये 90 डिग्री से हाई प्रेशर हवा चली। तो ये जो सेल है ये इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, ये होता है पोलर सेल। ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये इस तरीके से सेल फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ डाउट होगा तो फिर से एक और बार वीडियो जरूर रिप्ले करके देखिएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं विंड्स की। विंड्स का मतलब क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर होता है उसको हम विंड्स बोलते हैं, जो लैंड के सरफेस पे चलता है नीचे की तरफ। देखो ये चल रहा है, ये वाला चल रहा है, ये चल रहा है, ये वाला चल रहा है, ये सारे जो चल रहे हैं विंड्स नीचे की तरफ। ऊपर वाला जो बोलते हैं वो एटमॉस्फेयर में हो रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। विंड्स जो लैंड के सरफेस पे चलता है। तो अब इस लैंड पे चलने वाले जो हवाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर, उसको हम बोलते हैं विंड्स। ठीक है, अब उसके नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। अभी आप सिर्फ नाम सुनिए, ऐसे क्यों होते हैं वो आगे हम डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगी। बस इतना समझिए कि इसके नाम होते हैं, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। ठीक है, बस नाम सुन लीजिए, आगे हम उसी को क्लैरिफाई करेंगे। तो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर पे दो हवाएं कन्वर्ज हो रही है, नीचे देखो, ये नीचे ये वाला विंड और ये वाला विंड जो कन्वर्ज हो रहा है, तो इन दो विंड्स को हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, और ये भी ट्रेड विंड्स होते हैं, ट्रेड विंड्स। ये दोनों कन्वर्ज हो रही है, इसको एक और नाम से बोला जाता है ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, और ये भी है ईस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स को ईस्टर्लीज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी बस नाम सुनिए। अब जब हम इस नदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो इसका तो हमको नाम समझ में आ गया, ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज। ठीक है, अब 30 डिग्री के ऊपर 60 डिग्री की तरफ जो एक हवा जा रही है, ये नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ। नदर्न हेमिस्फीयर के 30 डिग्री लैटिट्यूड से बाहर की तरफ जो हवा जा रही है, बाहर की तरफ जो विंड्स जा रही है, इस विंड को बोलते हैं हम वेस्टर्लीज। ठीक है, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न, नदर्न हेमिस्फीयर में। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, यहाँ पे 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ जो हवा जा रही है वो है वेस्टर्लीज। सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम वैसे ही होगा, 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ। ये है 30 डिग्री। आई नो थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बस इतना समझिए। सदर्न हेमिस्फीयर का जो 30 डिग्री साउथ है उसमें ध्यान से देखिए, ये जो हवा जा रही है, ये वाला हवा, ये वाला हवा, ये जो 60 डिग्री की तरफ जा रही है, इसको हम बोलेंगे वेस्टर्लीज। ठीक है, वेस्टर्लीज। अभी सिर्फ नाम देखिएगा, बाद में आपको मैं 3D वाले डायग्राम से समझाऊंगी। ठीक है, अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ जाइए, नदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिख रहे हैं। ये 90 डिग्री से जो हवा चल रही है, विंड जो चल रही है 60 डिग्री की तरफ,
60 डिग्री की तरफ, इसको हम बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, अब सदर्न हेमिस्फीयर में सेम वैसे ही 90 से 60 की तरफ जो हवा चल रही है पोलर ईस्टर्ली, वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये देखो 90 डिग्री से हवा चल रही है ना, ये देखो ये एक हवा चल रही है, ये जो हवा चल रही है, ये जो हवा चल रही है 60 डिग्री की तरफ जो लैंड की सरफेस पे है, इसको हम बोलेंगे ये भी पोलर ईस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है। ठीक है, तो ये ट्रेड विंड्स ईस्टर्लीज जिसको बोलते हैं, और वेस्टर्लीज जो बोलते हैं, और पोलर ईस्टर्लीज जो बोलते हैं, ये सारे विंड्स हैं जो नीचे लैंड की सरफेस पे चलते हैं। और इसका एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन ऊपर होता है, हवा ऊपर की तरफ चलती है। और ये जो सेल फॉर्मेशन है, आई होप आपको वो भी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो फिर से एक और बार इसको देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है।